हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में जो है एक फिर से अभी ट्रम्प उधर वेनेजुएला से अभी हटा नहीं था कि अभी फिर से एक भारत पे एक बयान दे दिया है और भारत के बारे में उन्होंने मोदी के बारे में उन्होंने कहा है कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन मुझसे वो खुश नहीं है। और इसका उन्होंने कारण बताया कि हमने जो 50% का टैरिफ लगा रखा है ये एक कारण बताया। और साथ ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी कुछ कहा है उन्होंने, तो इस पर ही बात करेंगे। और आज जो ये उन्होंने वाशिंगटन डीसी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में उन्होंने कहा है, तो इसमें क्या मुद्दा है और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसका क्या प्रभाव भी पड़ेगा, हम इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये उन्होंने एक वीडियो आया था, इस पर जारी हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए मिले कि जो मोदी है वो मुझसे मतलब ट्रम्प से उसे खुश नहीं है। और क्योंकि वाशिंगटन डीसी जो है रूसी तेल खरीदने की वजह से दिल्ली पर जो 50% टैरिफ लगाया। और न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ट्रम्प ने ये बात जो है मंगलवार को वाशिंगटन हाउस रिपब्लिक पार्टी सदस्य में के एक बैठक में उन्होंने ऐसा कहा है। और उन्होंने कहा है कि जो पीएम मोदी है वो मुझसे खुश नहीं है और वो मुझसे मिलने आए थे और वह मेरे पास आए और बोले, सर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ऐसा पर मैंने कहा हाँ। तो ये पता नहीं कब की बात है और लेकिन इसका कोई उन्होंने रियल सबूत नहीं दिया है कि वो कब इस बात पर चर्चा किए थे और सिर्फ बयान दिया है। और ट्रम्प ने कल कहा था कि जो मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। ट्रम्प ने कल भी भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर बयान दिया था और कहा था कि जो भारत है यह फैसला उन्हें खुश करने के लिए लिया जाता है। जैसे भारत जिस प्रकार से रूस से अपना तेल कम खरीदने जिसे घटाता जा रहा है, तो इसके पीछे जो रीज़न बताया कि वो मुझे खुश करने के लिए कर रहा है। इनके जो विवादित बयान कभी कभी क्या बोल देते हैं, वे मुझे खुश करना चाहते थे। और प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वे जानते थे कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना ज़रूरी था। हम व्यापार करते हैं और उन पर टैरिफ भी बढ़ा सकते हैं। ये एक तरह से धमकी था या फिर खुद की बड़ाई था, पता नहीं। दावा कि उन्होंने यह भी दावा किया है कि भारतीय की एक राजदूत है जो अमेरिका में रहते हैं, वो उन्होंने 25% टैरिफ कम करने के लिए एक अपील की थी। बताया गया कि जो वहाँ की अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम जो थे वो गए थे 1 महीने पहले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के घर गए थे। उस टाइम जो मुलाकात में सबसे ज़्यादा चर्चा जो बात हुई थी वो रूसी तेल खरीद कम को लेकर हुई थी। और साथ ही ऐसा कहा गया था कि वो ऐसा कह रहे हैं दूत को कि आप कम से कम ट्रम्प साहब से ऐसा मेरी बात को पहुंचाइए और कहिए कि जो भारत पर हम रूस से तेल कम खरीद रहे हैं, तो आप ट्रम्प जो टैरिफ लगा रखे उसे कम करने की कोशिश करें। तो यही बात यहाँ पे एक ये वीडियो था जिसमें अमेरिकी जो पत्रकार थे उसको वो बता रहे थे इसमें कि किस तरह से हमें एक जो वहाँ की भारतीय दूत था वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था। और भारत रूस की जो व्यापार है अभी जिस तरह से चल रही है, वो रियल में जो पहले 2021 में से पहले जिस तरह से बात करें तो भारत की जो ऊर्जा थी वो सबसे ज़्यादा तेल जो है हमारी रूस से ख़रीद के आती थी। और ये जो डाटा है वो 2021 के बाद घटती जा रही है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, उस पर भी बात करेंगे। जो इसकी बात करें तो नवंबर में जो 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन हुआ करता था वो दिसंबर में घटकर 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। और ऐसा बताया जाता है कि भविष्य में ये 10 लाख से भी कम रह जाएंगे। रूस की जो 21 नवंबर को जो अमेरिका था वो रूस के 2 कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल इन दोनों कंपनियों पर
इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि ये रूसी कंपनियाँ क्या करती थी, भारत से रूस से अपने देश से जो तेल को इंपोर्ट करती थी भारत में, और यहाँ लाकर वो कंपनी चलाती थी और यहाँ पे रिफाइन करके पूरे भारत की आपूर्ति करती थी और वैश्विक स्तर पर भी तेल का निर्यात करती थी। तो यही जब से उस पर प्रतिबंध लगाए, तब से भारत में तेल की आपूर्ति घटी, यहाँ महंगाई बढ़ी, और इसके साथ ही जो है तेल खरीदना भी कम कर दिया भारत, क्योंकि भारत कम खरीदता था, वो कंपनी के थ्रू ही अपने तेल की आपूर्ति करता था। और इसकी डेटा के हिसाब से बात करें तो 2021-22 में जो 2.0% वो, जैसे यहाँ पे बात करें 2023 में हमारी 33.4% तक हमारी जो आयात होती थी, जो थोड़ी बढ़ी 2024-25 में 35.2% रही, और उसके बाद से धीरे धीरे हमारी जो इम्पोर्ट की रेट है वो घटने लगी है 2025-26 में। और इससे पहले तो हमारी बहुत ज़्यादा उस पर निर्भरता थी, रूस पे। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वैश्विक रूस पे वैसे ही दबाव है, जिसका कारण है कि रूस यूक्रेन का युद्ध होता रहा है। और साथ ही जो डिस्काउंट की जो प्रणाली है, पहले रूस क्या करता था, भारत को डिस्काउंट देता था ज़्यादा स्तर पर, लेकिन अब वो भी कम करता जा रहा है। प्रतिबंध के कारण बढ़ती महंगाई, क्योंकि जिस तरह से रूस पे प्रतिबंध लगाया गया, तो भारत अगर वहाँ से लाने में, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की जो खर्च आती है वो ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि रास्ते में वहाँ पे प्रतिबंध की वजह से बहुत मुश्किल से लाया जाता है। और साथ ही भुगतान की समस्या, जैसे भारत यहाँ से अगर तेल इंपोर्ट करता है तो उसको भुगतान करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। जैसे अगर डॉलर में अगर वो भुगतान करेगा तो अमेरिकी प्रभाव का डर रहता है कि कब क्या वो नियम बना देगा, पता नहीं। और अगर दूसरे देशों के तरफ से, अगर दूसरे देशों के थ्रू अगर पेमेंट करता है तो प्रक्रिया और भी लंबी हो जाती है, इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और रूस में भारतीय रुपये का बढ़ जाना, क्योंकि भारत अभी रूस से कुछ ज़्यादा चीज़ अभी बेच नहीं रहा है, जिससे वो जो रूसी राष्ट्रपति, वो भारतीय रुपये का इधर कुछ भारत को वापस लौटा सके। अब भारत जो है लगातार रूस से तेल खरीद रहा है, तो जितने भी रुपये में खरीदारी करता है, तो रूस में बहुत ज़्यादा रुपये करेंसी की जो है वो जमा हो गए, जिस वजह से वहाँ क्योंकि रूस रुपये का क्या करेगा, वो वैश्विक स्तर पर भी तो यूज़ नहीं कर सकता, और ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। तो ये इस वजह से जो है तेल की खरीदारी घट रही है। और साथ ही एक और प्रॉब्लम है कि जैसे रक्षा संबंधी जितने भी कुछ यंत्र वगैरह हैं वो रूस से खरीदता है भारत, तो बहुत सारे जो रक्षा संबंधी यंत्र हैं वो अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि उसके पीछे यूक्रेन रूस का युद्ध है। तो इसी सब कारण से हमारी जो ट्रेड है वो घटती जा रही है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि जो डिस्काउंट था वो $71 पर $3 डिस्काउंट हुआ करती थी, उसके बाद $99 पर $20, $82 पर $18 दिया करती थी, और 2024 में $80 पर $13 छूट दिया करती थी। वही 2025 की बात करें तो जब वैश्विक स्तर पर इतना घट गया, $63 आ गया, तो रूस जो है मात्र $2 का डिस्काउंट देता है। तो इस वजह से भी हमारी ट्रेड कम हो गई। और भारत पर जो 50% की टैरिफ की बजाय वो अमेरिका ने 25% पहले लगाया था, और 25% जो है वो रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया, तो टोटल हो गया 50% टैरिफ। और इन टैरिफ की वजह से हमारे जो भारत और जो अमेरिका के बीच जो ट्रेड है वो जो जुलाई में $8, मतलब एक तरह से $8 अरब थी, वही 25 में जो अगस्त में घटकर हो गई 6.90, सितंबर में हो गई 5.50, अक्टूबर में 6.30 पर आ गई है, और ये अभी भी घटती जा रही है। भारत पर असर की बात करें तो 50% टैरिफ से जो हमारे कपड़ा, चमड़ा, दवा और इंजीनियरिंग जैसे सामानों का जो भारत निर्यात करता था, इस पे गहरा प्रभाव पड़ा है,
क्योंकि वहाँ पे हमारी टैरिफ से हमारे सामान महंगे हो गए हैं और भारतीय निर्यातकों के कई ऑर्डर भी रद्द हुए और व्यापार पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। हालांकि जो वो ट्रम्प था, जो जो बयान दिया था, उसका कोई रीज़न नहीं बताया और कब और कहाँ वो बातें हुई थी ये भी नहीं बताया। और एक बात और बताया है ट्रम्प ने कि उसने एक झूठी बयान दी है कि अपाचे हेलीकॉप्टर की वजह से भारत कई सालों से मेरे पास आ रहा है, जिसमें उसने बताया कि भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत ये है कि भारत ने कुल 28 अपाचे हेलीकॉप्टर ही खरीदे हैं, जिसमें 22 हेलीकॉप्टर पहले चरण में खरीदा गया था और फिर बाद में 6 अतिरिक्त हेलीकॉप्टर बाद में भारत को भेजे गए थे और ये बाद में खरीदा गया था। तो टोटल 28 हेलीकॉप्टर ही खरीदे गए, ना कि 68। और जिस तरह से वर्तमान संबंध की बात करें तो अभी जो जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड चल रही है, ट्रेड वार्ता, और ट्रम्प ने एक बात खुल के कहा है कि भारत को खुश करने के लिए और अगर रूसी तेल खरीदी बंद नहीं होगी तो हम टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि भारत खुले तौर पे भी ये नहीं कहता है कि हम रूस से अपना तेल पूरी तरह से बंद कर देंगे, क्योंकि भारत की अपनी मर्जी है वो खरीदे ना खरीदे। और अगर ट्रम्प चाहता है कि वो पूरी तरह से बंद करे रूसी तेल खरीदना, और यही प्रमुख कारण है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन में तनाव देखने को मिलता है। दोनों देशों के बीच जो व्यापार समझौते अभी बीटीए के थ्रू हो रहा है, जिसमें टैरिफ कम हो सके। भारत का कहना है कि जो 50% टैरिफ है उसको 15% किया जाए और जो व्यापार के नियम है वो आसान हो और द्विपक्षीय व्यापार बढ़े, मतलब दोनों तरफ से एक तरफा व्यापार ना हो, दोनों तरफ से व्यापार बढ़े। टैरिफ और तेल के अलावा जो बातचीत में है वो है कृषि उत्पाद, डेयरी। ये दोनों जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि कृषि उत्पाद और डेयरी, भारत खुद इसका इन दोनों चीज़ों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और अमेरिका इस पे दबाव बनाता है कि वो कृषि और डेयरी में भारत की जो निर्यात है वो बढ़ाए। मतलब अमेरिका अपनी जो प्रोडक्ट है वो भारत में बेचे, इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित। लेकिन भारत अपनी जो देश के हित में वो ऐसा करने से पीछे हटता है, तो ये भी एक बड़ी वजह है। और टेक्नोलॉजी, आईटी सेवा, वीज़ा, ये भी मुद्दा है जो हमारे ट्रेड वार्ता में चल रही है। भारत का पक्ष अगर बात करें तो भारत जो है तेल, वो साफ कहता है कि तेल खरीदना ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से कभी भी समझौता नहीं करेगा। और भारत ने या कोई आधिकारिक वादा नहीं किया अभी तक कि वह रूस से पूरी तरह से तेल नहीं खरीदेगा। और ट्रम्प का जो इस तरह के बयान देता है तो इस बयान की जो प्रभाव होगा वो कुछ अल्पकालिक होंगे, कुछ दीर्घकालिक भी होंगे और कुछ मीडियम टाइम के लिए भी हो जाएंगे। तो इसमें अल्पकालिक में जैसे व्यापार दबाव बढ़ेगा, मतलब जैसे जिस तरह से अभी अमेरिका ने बयान दिया है, तो अभी प्रेजेंट में जो भी व्यापार हो रहे हैं उस पर थोड़ी दबाव देखने को मिल सकती है। और बाज़ार में अनिश्चितता, जैसे शेयर निवेश, शेयर खरीदना, ऐसी जो होती है, तो दोनों देशों जो एक दूसरे जो व्यापारी हैं वो एक दूसरे में शेयर खरीदते होंगे, निवेश करते होंगे, तो इसमें अनिश्चितता देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक देश के लीडर पर इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है कि दोनों के देश के रिश्ते कब किस तरह से बदल सकते हैं और किसको कितना हानि या लाभ पहुंचेगा, ये इस बाज़ार पे भी निर्भर करता है। कूटनीतिक शोर हो सकती है, जैसे मीडिया वगैरह इन दोनों के देशों के रिश्ते को लेकर इसमें देखने को मिल सकती है। और मध्यम अवधि के लिए बात करें तो मोल भाव की रणनीति, जैसे भारत की कुछ अपनी नियम है कि वो अपनी देश हित के विपरीत जाके नहीं सोच सकता ट्रेड वार्ता में, और अमेरिका की कुछ अलग रणनीति है। तो इसमें दोनों की देशों की जो अपनी अपनी रणनीति है, तो इसमें मोल भाव देखने को मिलेगा। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब भारत को एक चांस मिल जाएगा कि भारत जिस तरह से विकासशील देशों की तरफ अपना रुख बढ़ा रहा है,
जैसे वो विकासशील, जैसे चिली इधर अफ्रीकन देश है और इधर एशियन की देश है, तो उधर जाकर वो अपने रिश्ते को बढ़ा रहा है ताकि अपनी व्यापार को इन छोटे छोटे विकासशील देशों से अपनी जो बाजार है उसको बढ़ाए। और ये एक हमारे लिए अच्छा संकेत है। और ऊर्जा नीति में सूक्ष्म समायोजन, जैसे भारत रूसी तेल खरीद रहा है, तो भारत अपनी जो कुछ अपनी ऊर्जा पर, इस तरह की ऊर्जा जैसे ऑयल है और जो प्राकृतिक जैसे रिसोर्सेस है, इस पे अपनी निर्भरता को कम करे। और जैसे सौर प्लेट है होता है और इस तरह की जो सोर्सेस होते हैं उस पर अपनी निर्भरता को बढ़ाए। और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म जो प्रभाव पड़ेगा वो रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत होगी। मतलब अगर भारत अपने इस बयान का या फिर अगर वो ट्रेड वार्ता में सफल होता है तो इससे भारत की स्वायत्तता मजबूत होगी, न कि वो अमेरिका इस तरह से अगर वो जो बयान देता है तो उसी को लोग बाद में कुछ क्या कह सकते हैं कि भारत किस तरह से अपने खुद को उभरता हुआ दिखाएगा और संस्थागत रिश्ते सुरक्षित होंगे। रक्षा, टेक, इंडो पैसिफिक सहयोग जारी रहेगा और व्यापार विवाद अलग ट्रैक पर सुलझेंगे। मतलब जैसे हर चीज़ का अलग अलग मतलब रक्षा से जुड़ी बातें अलग होती है, टेक इंडो पैसिफिक से जुड़ी जैसे कुछ मामले होते हैं वो अलग, और व्यापार जो विवाद चल रहा है वो अलग ट्रैक पर बात करने की बात हो रहेगी। और भारत की इस बयान से जो वैश्विक छवि देखने को मिलेगी, वैश्विक छवि कमज़ोर नहीं होगी, वो थोड़ी जो अभी जैसे प्रेजेंट के लिए कुछ नकारात्मक देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर न्यूज उसको छापेगा। जैसे वेस्टर्न की न्यूज छापेगी तो वो कुछ अलग दिखा सकती है कि भारत को ऐसा कह दिया, तो ऐसा सिर्फ अल्पकालीन के लिए देखने को मिलेगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं होगा। बल्कि भारत अगर खुद को इस पर मजबूत अगर निर्णय लेता है तो वो एक आत्मनिर्भर, संतुलित और सिद्धांतों पर चलने वाला देश के रूप में दिखाने की कोशिश करेगा, जो दोस्ती निभाता है और दबाव को स्वीकार नहीं करता है। मतलब दबाव पे भारत नहीं रहता है, ऐसा भारत की छवि बनेगी। ट्रंप के बयानों से भारत अमेरिका, निष्कर्ष ये है कि जो अमेरिका व्यापार संबंध अस्थायी तनाव बढ़ा है, खासकर रूस से तेल खरीद और टैरिफ को लेकर। अमेरिका टैरिफ को दबाव और औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत ऊर्जा और राजनीतिक स्वायत्तता पर अडिग है। इस बयानों से भारत की वैश्विक छवि कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि स्वतंत्र और संतुलित परिपक्व शक्ति के रूप में उभरेगी। भारत रूस स्वतंत्र सुरक्षित होंगे और रिश्ते ऐतिहासिक और रणनीतिक होंगे, केवल तेल तक सीमित नहीं। बल्कि अगर इस तरह से बयान होगा तो भारत की जो एशिया की तरफ रुख करेगी, तो एशियाई जैसे भारत की जो रूस के साथ संबंध है वो एक रणनीतिक तरीके से मजबूत होगी कि किस तरह से हमें वेस्टर्न देश को किस तरह से संतुलित करना है, और तेल तक ही सीमित नहीं रहेगी ये रिश्ते। और दीर्घकालिक में भारत कूटनीतिक, व्यापार, विधिकरण और संतुलित विदेश नीति के जरिए दबाव को संभाल लेगा। जो अभी जो दबाव है उसको, इससे भारत, ये शॉर्ट टर्म के लिए वैसे दबाव है, कहकर कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो देश की लाभ के देखते हुए कोई भी निर्णय लिया जाएगा। तो यही थी आज की हमारी न्यूज़। आई होप आपको समझ में आएगी। थैंक यू।